आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट टू अ सर्कल का अध्ययन करेंगे। क्या आप इन आकृतियों को पहचान सकते हैं? वीडियो को रोककर इनकी पहचान करें। आइए अब अपने उत्तर का मिलान करते हैं। यह एक त्रिभुज है, यह समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग, समचतुर्भुज, पंचभुज और यह एक वृत्त है। अपनी पिछली कक्षाओं में आपने इन सभी आकृतियों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम वृत्त पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि वृत्त क्या होता है? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक तल में किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। यह नियत बिंदु इस वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर तथा केंद्र से इन बिंदुओं की दूरी वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कहलाती है। यदि इस त्रिज्या को बाईं ओर इस प्रकार बढ़ाएं तो हमें एक ऐसी रेखा मिलती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा केंद्र से होकर जाती है। वृत्त में ऐसी रेखा को व्यास यानी कि डायमीटर कहते हैं। साथ ही अपनी पिछली कक्षा में हमने वृत्त की जीवा यानी कि कॉर्ड, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, चाप यानी कि आर्क तथा त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर के बारे में सीखा था। इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं? बिल्कुल सही, इस चित्र में हमें एक लड़का दो लकड़ियों व पहिए से खेलता हुआ दिख रहा है। यदि पहिए के लिए हम यह वृत्त तथा पहिए के निशान व लकड़ियों के लिए रेखाएं बनाएं तो हमें कुछ ऐसा एक चित्र मिलता है। इस चित्र को देख आप वृत्त व रेखाओं के विषय में क्या टिप्पणी कर सकते हैं? यहाँ हमें एक वृत्त और रेखा की तीन स्थितियां मिलती हैं। स्थिति 1 में रेखा माना PQ वृत्त को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस स्थिति में रेखा PQ वृत्त के लिए अप्रतिच्छेदी रेखा यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। स्थिति 2 में रेखा माना RS वृत्त को दो बिंदुओं M व N पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसे में रेखा RS को वृत्त के लिए छेदक रेखा यानी कि सीकेंट कहते हैं। स्थिति 3 में रेखा माना UV वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस स्थिति में UV वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है तथा वृत्त व स्पर्श रेखा के इस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त की वह रेखा जो उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है। क्या आप बिंदु M से इस वृत्त पर अन्य कोई रेखा खींच सकते हैं? आइए मिलकर कोशिश करते हैं। इस बिंदु M से वृत्त पर कुछ रेखाएं खींचते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी रेखाएं वृत्त को बिंदु M के अलावा एक और बिंदु पर भी प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए यह सभी रेखाएं वृत्त की छेदक रेखाएं हैं। परंतु रेखा PQ वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है जो वृत्त की बिंदु M पर स्पर्श रेखा है। अतः इस क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। साथ ही अगर आप यहाँ देखें तो पाएंगे कि रेखा PQ के अलावा सभी रेखाओं को रेखा PQ की स्थिति में लाते हुए उनका बिंदु M के अतिरिक्त अन्य प्रतिच्छेद बिंदु M के निकट आता रहता है और अंत में वह बिंदु स्थिति PQ पर बिंदु M के संपाती हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है।
जहां संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? आपको याद होगा कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है और वृत्त असंख्य बिंदुओं का एक समूह है। अतः एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। इस तथ्य को और अच्छे से समझने के लिए आइए इस क्रियाकलाप को देखते हैं। सबसे पहले कागज पर एक वृत्त और उसकी छेदक रेखा MN खींचते हैं। अब यदि इस छेदक रेखा के समांतर दोनों ओर अन्य रेखाएं खींची जाएं, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे वृत्त की परिधि की ओर बढ़ रहे हैं, प्रत्येक रेखा द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है, जिसका मतलब यह है कि रेखा और वृत्त दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पास आ रहे हैं। छेदक रेखा की स्थितियों 1 व 2 में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है, अर्थात दोनों बिंदु संपाती हो एक हो जाते हैं। ध्यान देने पर पाएंगे कि इस स्थिति में रेखा 1 व 2 छेदक रेखा MN के समांतर वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इस क्रियाकलाप की मदद से हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप देखते हैं। एक कागज पर एक वृत्त तथा उसकी एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। अब यदि वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा पर कुछ रेखाएं माना OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG व OH डालते हैं, इनको मापने पर पाते हैं कि इन सभी में रेखा OD, जो कि वृत्त की त्रिज्या है, की लंबाई न्यूनतम है। साथ ही यदि स्पर्श रेखा MN तथा रेखा OD के बीच कोण को मापा जाए, तो आप देखेंगे कि यह समकोण है, अर्थात रेखा OD स्पर्श रेखा MN पर लंब है। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। इसकी जांच आप स्वयं अन्य किसी तरीके से भी कर सकते हैं। दिए गए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि पर बिंदु P है, जहां पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि वृत्त के केंद्र O से एक रेखा खींची जाए, तो स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो OQ की लंबाई क्या होगी? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है, अतः OP PQ पर लंब होगा। क्या आप बता सकते हैं कि अब हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही, हम त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग जमा PQ का वर्ग मिलता है। सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर OQ बराबर 25 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। वृत्त के एक बिंदु C पर स्पर्श रेखा तथा वृत्त के व्यास AB को आगे बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण PCA का मान 110 डिग्री है, तो कोण CBA का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर उत्तर का मिलान करें। आइए सबसे पहले प्रश्नानुसार एक चित्र बनाते हैं। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा व्यास AB है। AB को आगे बढ़ाने पर यह वृत्त पर बिंदु C से बनी स्पर्श रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न से हमें मालूम है कि कोण PCA का मान 110 डिग्री है तथा कोण CBA का मान
ज्ञात करना है। चलिए हम बिंदु C को केंद्र O से जोड़ते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं OC व CP बिंदु C पर क्रमशः वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा हैं। अतः कोण PCO समकोण होगा, जिसकी मदद से हम इस प्रकार कोण OCA का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब त्रिभुज OCA में भुजाएं OA व OC वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण बराबर हैं। अतः कोण OAC व कोण OCA भी बराबर होंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिससे हमें कोण AOC बराबर 140 डिग्री मिलता है। साथ ही कोण AOC व कोण COB एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः कोण COB बराबर 40 डिग्री होगा। अब हम त्रिभुज OCB में देख सकते हैं कि भुजाएं OB व OC वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण बराबर हैं, जिस कारण इनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं। त्रिभुजों के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जिससे कोण CBO बराबर 70 डिग्री मिलता है, जिसे हम कोण CBA भी लिख सकते हैं।